कितना हो भैया? कैसे भैया? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। मैडम ने काफी समय बाद आपको बुलाया इस बार। हाँ। ले लीजिए। चल। वो क्या है ना मैडम, मेरे को बिल्कुल भी शादी करने का नहीं है, पर मेरी आई ना इस साल एकदम अड़ गई है कि नहीं तेरे को शादी करनी ही पड़ेगी। अब ऐसे थोड़ी ना होता है। पता नहीं मैडम जिससे मैं शादी करेगी वो कैसा सा होगा। मैं इतने बड़े शहर में अपने बलबूते रहती है। खैर जाने दो। हो गया। थैंक्स। रसिका, जरा मेरी अलमारी खोलना तो। जी मैं? तुम्हारी पेमेंट उसी में है। पर मैडम वो आपकी अलमारी है, मैं कैसे छू सकती है? अरे इतना सीरियस क्यों हो रही हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जाओ खोलो। जी मैडम। पूरे 1 लाख है तुम्हारे लिए, ले लो। पर मैडम मैं तो सिर्फ 1000 रुपए लेती हूँ ना हेयर मेकअप के। जानती हूँ, पर ये पैसे किसी का मेकअप उतारने के लिए है। उतारने के लिए है। उतारने के लिए। तुम्हें ठीक से समझ तो आ गया ना कि क्या करना है? जी मैडम। हेलो मॉम। सिद्धार्थ, जी? 1 मिनट। रसिका इतनी बार मेरे घर आई हो, कभी मेरे बेटे से नहीं मिली ना? मेरा बेटा सिद्धार्थ। हाय। हाय। हाँ मम्मी, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अभी आता हूँ। हेलो। अब मैं घर पहुंच गया। मैं आज तुमसे नहीं मिल सकता। ऐसा करो, कल मुझसे ऑफिस में मिलो, ठीक है? गुड नाइट। हाँ जी मैडम जी। साहब ने कहा था, मैंने अरविंद जी को नौकरी के बहाने से फोन किया तो उन्होंने कहा कल ऑफिस आ जाओ। ग्रेट, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छे से तैयार होना, ओके? जी ठीक है।
अरविंद आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। हाय शैलजा, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? मैंने कहा ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस हम दोनों। हेलो, वो थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके? हेलो हेलो। मुझसे इस तरह छुपकर बात करने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे भला छिपा के क्यों बात करूंगा? अरे एक लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है, उसकी माँ पिछले 15 दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड है। उसकी सैलरी ना कटे इसलिए उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया। दैट्स इट। और बाय द वे, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, आकर्षक हो, उसे किसी और से बात करने की क्या जरूरत है? जया, जी मैम साहब। मुझे आते वक्त देरी हो जाएगी। सिद्धार्थ उठे तो उसे नाश्ता करवा देना। जी मैम साहब, करवा दूंगी। मैं अभी घर से निकल रही हूँ। कहाँ मिलना है? ये है अरविंद का ऑफिस। ठीक से इंटरव्यू देना। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देती हूँ। वो रहा अरविंद, और वो है रिसेप्शनिस्ट। अगर वो तुमसे कुछ पूछे तो बोलना तुम इंटरव्यू के लिए आई हो। वो आ रही है, अब मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। मुझे एक और कॉफी दे दीजिए। थैंक यू। रसिका, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरविंद ने कुछ कहा क्या? कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं की? मैं जब अरविंद जी के केबिन में गई तो वो मुझे बहुत गंदे तरीके से देख रहे थे। मुझसे ये सब नहीं होगा, आप अपने पैसे वापस ले लो। मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए फेथफुल है या नहीं। तुम इसमें मेरी मदद नहीं करोगी? बस एक बात का ध्यान रखना, अगली बार अरविंद को किसी ऐसी जगह बुलाना जहां तुम अकेली हो, ताकि उसका कैरेक्टर खुल के सामने आ जाए। ये रख लो। मैंने कहा ना, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। ऐसा समझो कि ये पैसे तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन दे रही है। अब तो रख लो। नहीं। तो शैलजा को अपने पति अरविंद पर इस हद तक शक है कि उसने पैसे देकर रसिका को उसका चरित्र परखने के काम पर लगा दिया है। कमाल है। अगर किसी को अपने जीवन साथी पर शक हो तो खुलकर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन यहां शैलजा जिस तरह से रसिका को अपने मकसद के लिए मजबूर कर रही है
वो तो सरासर अनैतिक है। ये सच है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने वैवाहिक संबंध को संभाल कर रखना बेहद चुनौतीपूर्ण है। पति पत्नी में से कोई भी दूसरे को समय ना दे तो शक बढ़ता है। याद रखिए, वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को समय देना सम्मान देना भी है, और जहां इस सम्मान में कमी हुई, रिश्ते में दरार पड़ने लगती है, जिसका नतीजा कई बार इतना खराब होता है कि फिर रिश्ता दोबारा ठीक नहीं होता। हो सकता है कि रसिका की कोई मजबूरी रही होगी, जिसकी वजह से वो पैसे लेकर शैलजा के लिए ऐसा काम करने को राजी हो गई। लेकिन यह काम कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा नहीं है शायद इन्हें। शैलजा आग से खेल रही है, और इस आग की लपटें किस किस को जलाएंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सो सिद्धार्थ, हाँ पापा। कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छा चल रहा है। हम वीकेंड पे लोनावला जा रहे हैं, तुम आ रहे हो ना हमारे साथ? लोनावला? तुम लोनावला किसके साथ जा रहे हो? कुछ तुम्हारे साथ, अपनी फैमिली के साथ। मुझे तो पता ही नहीं कि हम लोनावला जा रहे हैं। वो मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था। इनफैक्ट तुम लोग को सरप्राइज देना चाह रहा था। ओह हाँ, तुमने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया। मुझे माफ करना, पर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। कोई बात नहीं, अगली बार चले जाएंगे। एक्सक्यूज मी। इस पे नजर रखो, ये फिसलने की उम्र है। नजर तो मैं रख रही हूँ उस पर। फिसलने का क्या है, वो तो इंसान किसी भी उम्र में फिसल जाता है। हाँ मैडम जी। अरविंद अभी घर से ऑफिस जाने के लिए निकल गए हैं। तुम अभी तुरंत उन्हें मैसेज करो और अकेले मिलने के लिए बुलाओ। जी ठीक है, मैं करती है। वॉचमैन, ये सी विंग 703 का आगे की दूसरी बिल्डिंग। मैडम जी, रसिका, हुआ क्या है? अरविंद कहाँ है? ये भी गए, नीचे ही होंगे, ज्यादा दूर नहीं गए। मैडम जी सुन। मैडम जी, आपने जैसे कहा था, मैंने अरविंद जी को मैसेज किया, उन्हें अकेले बुलाया अपने घर पे, अपने घर का एड्रेस भी भेजा, और उसके बाद मैंने आपको भी मैसेज किया था, पर अरविंद जी तो दिए हुए वक्त से पहले ही आ गए। और फिर हेलो सर, आप अभी? क्यों, किसी और का इंतजार कर रही थी तुम? सर नहीं, वो टाइम। और सर ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं आप? सर मेरी सोसाइटी में लोग रहते हैं, तरह तरह की बातें करेंगे। मैं किसी से नहीं डरता। पर सर अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। नहीं सर, वो मैंने बात करने के लिए बुलाया था, वो जरूरी बात करनी थी। सर फोन। हाँ हेलो। हाँ, मैं घर पे भेज दो। हाँ भेजो। कौन आ रहा है?
सर वो मकान मालकिन। तुमने मकान मालकिन को इस समय यहाँ बुलाया, क्यों? सर वो रेंट लेने आई है, ऐसे कैसे उससे मैं मना कर दूं? सर सुनिए, सर मेरी बात तो सुनिए। मैडम जी, मैंने अरविंद जी को मकान मालकिन का बहाना देकर बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गए। वो तो अच्छा रहा आप वक्त पर आगे, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होता। एक बात बताओ मैडम जी, आप लोगों का प्लान था इस वीकेंड पर लोनावला जाने का? लोनावला? तुम्हें कैसे पता? आप अरविंद जी ने बताया, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि मैं भी साथ आऊं, पर शायद आपने इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझसे मना कर दिया। ओह आई सी। तो वो मेरे बहाने वहां जाकर तुमसे मिलना चाहता था। वेरी स्मार्ट। शायद इसलिए ताकि आपको उन पे शक ना हो। डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि मैं उसके साथ लोनावला वहां जाऊं और उसे रंगे हाथों पकड़ूं। हेलो हनी, लिसन, आई एम सॉरी। वो मैंने रियलाइज किया कि आज सुबह डाइनिंग टेबल पर मैं बहुत ज्यादा रूड हो गई थी। लेट्स गो टू लोनावला ना, थोड़ा घूम कर आते हैं। मैडम जी, मैं आप लोगों के साथ लोनावला नहीं आएगी। मेरा यहाँ पे बहुत काम है और मेरे से ये सब नहीं होगा। डोंट वरी रसिका, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी। ये रखो और जाकर पैकिंग करो। ध्यान रखना अपना। जी माँ। खाना टाइम पे खाना। हाँ मैं खा लूंगा, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। ओके। पापा का विश। बहुत खूबसूरत दिख रही हो। अपना ख्याल रखना सिद्धार्थ, देर से घर मत आना। जी पापा। हेलो, मॉम डैड गए। आ गई आप? वैसे बहुत अच्छा किया तुमने मम्मी को लोनावला भेजकर। सच? वैसे आपको नहीं लगता किसी को पता चल गया तो क्या होगा? डोंट वरी अबाउट इट, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब 2 दिन सिर्फ हमारे। मैं तो लोनावला के लिए निकल गई थी, पर पता है क्या, मुझे बीच रास्ते में वापस आना पड़ा। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें बीच रास्ते से वापस आना पड़ा? हाँ मैडम, वो अरविंद जी का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि आपको उन पर शक हो गया है, तो उन्होंने मुझे वहां आने से मना कर दिया। मैंने ऐसा कुछ कह दिया होगा जिसकी वजह से उन्हें शक हो गया है। बहुत शातिर है वो। बाय मॉम। ओके सिद्धार्थ। मैडम जी, मैं चलती हूँ। सुनो, नेक्स्ट टाइम अरविंद से मिलने मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जी ठीक है, मैं जाऊँ? अच्छा भैया, चलती हूँ। मम्मी को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, थैंक्स। वैसे अपने पापा के सूट में काफी अच्छे लग रहे हो तुम।
अब थोड़ी देर बाद प्लीज। थैंक यू। क्या बात है रसिका, मुझे इतना अर्जेंटली फोन करके क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? मैडम जी आप थोड़ा शांत रहिए, जो भी है मैं बताती हूँ, पहले बैठ जाइए। क्या बात है बताओ। मैडम जी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैंडस्टैंड गई थी। जब वापस आई तो देखा मेरे घर के दरवाजे पे अरविंद जी खड़े हुए। इससे पहले मैं कुछ बोल पाती उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गए। व्हाट? क्या हुआ फिर? फिर उन्होंने मुझे ये दी। माय गॉड, ये तो मेरी डायमंड रिंग है। उन्होंने कहा है कि वो आपको जल्दी डिवोर्स देने वाले हैं। डिवोर्स? अब ये अंगूठी आप ही रखिए। नहीं रसिका, ये रिंग अब तुम ही रखो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो आदमी किस हद तक गिर सकता है। मैडम अब ये मेरे से नहीं होगा। एक काम करो, ये थोड़े पैसे रख लो। मैं पैसे नहीं ले सकती आपसे। कम ऑन रसिका, ये पैसे सच को सामने लाने के लिए है, रख लो। उन्होंने कहा है कि वो आपको जल्दी डिवोर्स देने वाले हैं। मेरी डायमंड रिंग कहाँ है? डायमंड रिंग? मुझे कैसे पता? कहाँ है? कम ऑन, मेरी डायमंड रिंग लेके तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी है ना? मुझे सब पता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी डायमंड रिंग लेके तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी है और मैं बकवास कर रही हूँ। सिद्धार्थ, तुम अपने कमरे में जाओ। सिद्धार्थ क्यों अपने कमरे में जाएगा? तुम्हें पता है सिद्धार्थ, वो लड़की है ना रसिका, तुम्हारे डैड ने मेरी रिंग लेके उसको गिफ्ट कर दी है। मुझे डिवोर्स देके तुम उस लड़की के साथ शादी कर लेना चाहते हो ना? याद रखना अरविंद, मैं तुम्हें कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगी और ना तुम्हें कभी सुकून से जीने दूंगी। कम ऑन, तुम्हें जो सोचना है सोचो, और मैं तुमसे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक तुम उस रसिका को मेरे सामने लेके नहीं आओगी, समझी तुम? घंटी बजा बजा के दिमाग खराब कर दिया इतनी रात को। कौन है? सिद्धार्थ, तुम इस वक्त? मॉम के कंगन लाया हूं तुम्हारे लिए। अब तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, आओ। दिखाओ। बहुत सुंदर है, मेरे लिए। थैंक यू। लेकिन पहले तुम्हें मॉम को जाकर ये बोलना होगा कि ये कंगन मैंने तुम्हें दिए हैं, पापा ने नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जब मैंने तुम्हें वो डायमंड रिंग दी थी तो तुमने मॉम को जाकर ये क्यों बोला कि वो पापा ने तुम्हें दी है? चल क्या रहा है तुम लोगों के बीच में? हाँ, तुम्हें पता है वहां पे वो लोग झगड़ रहे हैं, यहाँ तक की बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी है। और तुम रसिका, अब तुमसे तो कोई उम्मीद है नहीं, तो मैं ही जाके उन लोगों को सच्चाई बता देता हूँ। सिद्धार्थ, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करते हैं। मेरी बात मानो ना।
हम बाद में सब कुछ सच सच बता देंगे, जैसे तुम बोलोगे। सामने से हटो रसिका। सिद्धार्थ, मैंने please। कहा सामने से हटो। मैं तुम्हें बहुत देर से फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। अरे आप, मैडम तो अभी बाहर गई हैं और साहब भी घर पे नहीं है। हाँ, वो सिद्धार्थ का फोन आया था, वो है घर पे। अच्छा। वैसे भैया कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। जी अच्छा। शैलजा, शैलजा, कमाल है। सिद्धार्थ, 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 सिद्धार्थ। कोई घर में नहीं है, सब के सब पागल हो गए हैं। फोन भी डिस्कनेक्ट कर रही है। कहाँ चली गई ये? घर पर भी नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। रसिका? हेलो हेलो, हेलो मैडम जी, कहाँ हैं आप? तुम कहाँ हो? मैं अभी भी तुम्हारे घर से आ रही हूँ, तुम मुझे वहां भी नहीं मिली। मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना मिलने के लिए। मैं तो आपके घर गई थी। तुम मेरे घर पे क्या कर रही थी? वो अरविंद जी का फोन आया, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं आपके घर चली गई और उसके बाद। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो, शैलजा तुम्हारे सामने आए तो मुझे पहचानने से इनकार कर देना। हाँ, ये लीजिए आपकी अंगूठी। नहीं चाहिए मुझे, और मैं मैम से कुछ नहीं छुपाऊंगी, उन्हें सब कुछ सच बताऊंगी आज।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें अभी बताता हूँ। हाँ? क्या समझती है अपने आप को? रुक! 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 खोल दरवाजा! मैंने कहा दरवाजा खोल! दरवाजा तोड़ दूंगा नहीं तो मैं। क्या कर रहे हो आप? It's none of your business. Get lost! कोई है क्या अंदर? मैं हूँ रसिका। पता हटिए, आप कोई है अंदर? बाप को धक्का बचाओ! देगा, तुझे बताता हूँ मैं। चल! मैडम जी, मैं तो बहुत डर गई थी, इसलिए मैं तो घर भाग गई। मैंने देखा नहीं, इसलिए यकीन से नहीं कह सकती कि अरविंद जी ने सिद्धार्थ को मार दिया या व्हाट? हेलो हेलो हेलो। साफ है कि रसिका झूठ बोल रही है, क्योंकि जिस वक्त वो शैलजा के घर में घुसी उस वक्त वहां और कोई नहीं था। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए शैलजा भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि खुद रसिका। शैलजा ने जिस तरह से पति की वफादारी का पता लगाने के लिए रसिका को हायर किया वो बेहद निंदनीय है। लेकिन रसिका तो सीधे सीधे अपराध कर रही है। साफ सुथरी छवि वाले अरविंद पर जबरदस्ती का झूठा आरोप लगाकर उसने शैलजा के मन में गलतफहमी तो पैदा की ही। अब सिद्धार्थ की हत्या का आरोप लगाकर वो अरविंद की जिंदगी और करियर दोनों तबाह कर देना चाहती है। रसिका ने जिस तरह सिद्धार्थ का इस्तेमाल किया उससे साफ जाहिर है कि उसकी नजर सिर्फ शैलजा के पैसों पर थी। और पैसों के लालच में इंसान कितना गिर सकता है ये तो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। शैलजा की एक गलती की वजह से उसका अच्छा खासा परिवार आज बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया इंस्पेक्टर साहब। मेरा सिद्धार्थ आ गए तुम? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसने मेरे बेटे को मार डाला। इसे गिरफ्तार कर लीजिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ घंटों पहले ये मुझे कैरेक्टरलेस बता रही थी और अब मर्डर, वो भी अपने बेटे का। एक मिनट, आपको ये किसने बात बताई कि सिद्धार्थ का मर्डर आपके हस्बैंड ने किया है? रसिका ने। रसिका, रसिका, रसिका! अरे कौन है ये रसिका? मैं उसका नाम सुन सुन के पागल हो चुका हूँ। अगर वो है तो उसे बुलाती क्यों नहीं हो? एक मिनट, रसिका को अभी फोन करके बुलाइए आप। हाँ करो, अभी करो। Sure. The number you are trying to स्विच ऑफ आ रहा है। अरे वो तो आना ही था ना। जब वो तुम्हारे इमेजिनेशन में है, तुम्हारी कल्पना में है, तो वो फोन कहाँ से उठाएगी? बताओ। प्लीज क्या आप एक मिनट खामोश रहेंगे? वो मेरी इमेजिनेशन में है अरविंद। आई विल प्रूव इट। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही वो रसिका है। यही है ना वो रसिका? तुम इस लड़की की बात कर रही हो? अरे ये लड़की मेरे ऑफिस में आई थी। वो मेरा एक्स एम्प्लॉय है मनोहर, उसके बारे में पूछने के लिए। बस वही देखा था मैंने उसे। That's it, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। That's it? तुम इसके घर गए थे अरविंद? एक मिनट मैडम, ये रसिका रहती कहाँ है? अंधेरी ईस्ट। उस शैलजा से ना मैं बहुत पैसे ऐंठ सकती थी, मगर इसी बीच ना उसके इस मासूम से बेवकूफ बेटे को ना मुझसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। अपने मम्मी पापा के लिए मुझसे झगड़ा करने आ गया, मुझसे। इसीलिए इस बेचारे को मार गिराना पड़ा। तो इस लड़के का क्या करें? कुछ नहीं भाऊ, कुछ भी नहीं। पहले माँ और बेटे अलग अलग पैसा देते थे, अब इसके जरिए इसकी मम्मी से हम बहुत सारा पैसा ले सकते हैं। और जब तक इसकी माँ ना पैसा देगी, इसे हम जिंदा रखेंगे, और नहीं दिए तो बस इसी विंग में रहती है रसिका। माने, तुम उस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स लो इनसे, मैं ऊपर देखता हूं। ओह, ये तो ताला बंद है। ओह माय गॉड। अरे भाई साहब, क्या रसिका यही रहती है? हाँ यही रहती है, लेकिन वो तो कल रात को खाली करके जा चुकी है। हाँ जी। अचानक? क्या कुछ आइडिया है आपको कि वो कहाँ गई होगी? नहीं, पता नहीं मुझे। ओह माय गॉड, सिद्धार्थ। लेकिन
कुछ ना कुछ तो करना होगा ना इंस्पेक्टर साहब। साहब ये लड़की कल आई थी, मैंने उसको बोला भी कि मैडम तो घर पे है नहीं, साहब भी नहीं है। उसने कहा कि सिद्धार्थ जी ने उसको फ़ोन किया था कि वो घर पे हैं और इसलिए वो आई है मिलने के लिए, तो मैंने सोचा हो सकता है और मैंने नहीं रोका। आप कुछ जानती हैं? मैं कल तो नहीं थी, पर हाँ परसों मैंने इसको सिद्धार्थ बाबा के साथ देखा था। सिद्धार्थ बाबा ने साहब का सूट पहन रखा था और उनकी गाड़ी भी चला रहे थे। ओह यस, सिद्धार्थ ने मुझसे मेरी कार मांगी थी। मैं पिछले 2 दिनों से अपनी कार में ऑफिस नहीं जा रहा हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं। सुनो माने, मैडम से फोटो ट्रांसफर ले लो और वो फोटो सभी थानों में सर्कुलेट कर दो। ओके? और हाँ, हम जो है रसिका की तफ्तीश जारी रखेंगे और आप लोगों को इस बीच में किसी भी प्रकार की रसिका के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज मुझे जरूर बता दें, क्योंकि अब रसिका ही बता सकती है कि सिद्धार्थ कहाँ है। चलो। आज तुम्हारे शक की वजह से, सिर्फ तुम्हारे शक की वजह से हमारे बेटे की जान खतरे में है। I love you बेटा, I love you। हेलो। अब चुपचाप मेरी बात सुनो। अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि रसिका बहुत बुरी लड़की है। और ये बुरी लड़की तुम्हारा सब कुछ लूट चुकी है। अब बेचारा एक लड़का ही तो बचा है तुम्हारा, अब चाहो तो उसे बचा लो। सिद्धार्थ कहाँ है रसिका? अभी तक तो इसी दुनिया में, मगर उसे दूसरी दुनिया में पहुंचाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चुपचाप 5 करोड़ रुपए उस बैग में डालो और जहां मैं कहूंगी वहां आ जाओ। मगर हाँ, ये बात ना सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, आना कहाँ है? हेलो इंस्पेक्टर। अब कहाँ आना है रसिका? रिक्शा आगे जाकर रोक दो। भैया यहीं ऑटो रोक दीजिए। ठीक है। कहाँ हो तुम रसिका? तुम सीधी सीधी आती रहो। कहाँ आना है रसिका? सीधे सीधे आती रहो, आगे मेरा एक आदमी दिखेगा तुम्हें। ले आई पैसे? सिद्धार्थ कहाँ है? मेरे पैसे तो रसिका, सिद्धार्थ बेटा चाहिए या नहीं? थैंक यू। सिद्धार्थ, पैसे चेक। ओह माय गॉड, बेटा तुम ठीक तो? मॉम, ये बहुत बुरे लोग हैं। इस रसिका ने हमें धोखा दिया है मॉम। ये माँ बेटे हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। मार दें इन दोनों को। रसिका तुम पागल हो गई हो क्या? होश में हो? तुम क्या कर रही हो? रसिका तुम्हें और अरे मैडम जी, मिल गए जितने पैसे मिलने थे। गुड बाय। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये?
रही हो? क्या? कितना भरोसा किया था मैंने तुझ पर, और तूने मेरी नहीं सारी छोड़ूंगी। फैमिली बर्बाद करके रखी। कितना नहीं भरोसा छोड़ूंगी किया तुझे, था मैंने। छोड़ मुझे। रुक जा। तेरी वजह से मेरा प्लान छोड़ो इसे। बर्बाद हुआ है। छोड़ो मुझे। ले चलो। पुलिस काफी दिनों से इस लड़की की तलाश कर रही थी, क्योंकि इससे पहले भी ये लड़की काफी लोगों को बेवकूफ बना चुकी है। ले चलो इसे, चलो। छोड़ो मुझे। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। बेटा पापा, तू ठीक है ना बेटा? हाँ बाबा, तुझे चोट तो नहीं लगी? I'm sorry अरविंद, I'm really sorry। मेरी वजह से तुम दोनों को इतनी प्रॉब्लम हुई। I'm really sorry। गलतियां सबसे होती है, कोई बात नहीं। पापा, सिद्धार्थ का अपहरण करने और फिरौती मांगने के जुर्म में अदालत ने रसिका और उसके दोस्त को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, और आखिरकार शैलजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शक रिश्तों को खोखला कर देता है, फिर पति पत्नी चाहे कितने भी ईमानदार और वफादार क्यों ना हो, हर रिश्ते को दीमक की तरह खा जाता है शक। इसीलिए पति पत्नी में से अगर किसी को भी शक हो तो आमने सामने बैठकर खुलकर बात कर लेनी चाहिए, वरना जिस तरह के हादसे शैलजा और अरविंद की जिंदगी में हुए किसी के साथ भी हो सकते हैं। और शक का खामियाजा कई बार बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, जैसा कि इस केस में सिद्धार्थ के साथ हुआ। हमेशा याद रखिए, आपके शक का नाजायज फायदा कोई भी तीसरा इंसान बड़ी आसानी से उठा सकता है, जैसे कि इस केस में रसिका ने किया। क्योंकि शक में इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि फिर उसे सामने वाले की चालाकी और धूर्तता दिखाई ही नहीं देते, और फिर वो सामने वाले के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचने लगता है। इसीलिए शक से बचें, क्योंकि शक से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।